नमस्कार। स्टोरी टाइम में आप सबका स्वागत है। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो कुछ दिन पहले मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी, तो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक मैंने रखा है बिकम बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, एक क्रश्ड पेपर है और एक क्रीज्ड पेपर है। क्रश्ड पेपर से क्रीज्ड पेपर बनने की कहानी है ये। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी है एक मूर्तिकार पिता और उसके पुत्र की। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था और वो बहुत सुंदर सुंदर स्टेचूज बनाया करता था और उससे उसको बहुत अच्छी आमदनी भी होती थी। उसका एक बेटा था जो बचपन से ही उसी के साथ मूर्ति बनाना सीख रहा था। देखता था अपने पिताजी को कि वो मूर्ति बना रहे हैं। धीरे धीरे जब बेटा बड़ा होने लगा तो वो अपने आप मूर्तियां बनाने लगा। उसके पिताजी उसकी गलतियां निकालते, उस जब मूर्ति बन जाती तो उसमें वो बताते कि ये चीज कमी रह गई, ये चीज तुम और इम्प्रूव कर सकते हो। बेटा कभी कंप्लेन नहीं करता और जो फादर उसको एडवाइस देते थे वो उसी हिसाब से काम करता था। धीरे धीरे बेटा और पिता अपने काम में लगे रहे। लोग आते तो उनको बहुत पसंद आती उनकी मूर्तियां, और यहाँ तक हो गया कि बेटे की मूर्तियां पिता से भी ज्यादा लोग पसंद करते और उनको ज्यादा दामों में खरीदते। मतलब बेटे की मूर्तियां पिता के मूर्तियों से ज्यादा दामों में वो लोग खरीद के ले जाते और बहुत प्रशंसा करते। अब बेटा बड़ा हो रहा था, उसने काफी अच्छी उसकी आमदनी होने लगी। लेकिन अभी भी उसके पिताजी उसके काम में गलतियां निकालते थे कि तुम्हारा ये काम ठीक नहीं है, इसको थोड़ा बेहतर करो। कुछ दिन तक तो चला, लेकिन उसके बाद एक दिन लड़के का पेशेंस टूट गया और उसने अपने फादर से कहा कि आप, ऐसा है, मेरे काम में बहुत गलतियां निकालते हैं। जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं और आप खुद देख रहे हैं कि मेरी मूर्तियां आपके मूर्तियों से ज्यादा पैसे में खरीदी जाती हैं। और ये बात समझ लीजिए आप बहुत अच्छी तरह कि मेरी मूर्तियां परफेक्ट बनती है, अब इसमें और कुछ गुंजाइश नहीं है, बहुत अच्छी बन रही है, उसमें कोई गलती आप मत दिखाएं। उस दिन से उसके फादर ने उसको कुछ भी एडवाइस देना बंद कर दिया। कुछ दिन तक तो सब सही चला, बेटा भी खुश था, अपना काम करता था। लेकिन फिर उसने रियलाइज किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ भी नहीं करते। उतना पैसा जितना वो पहले देते थे वो भी नहीं दे रहे हैं। उसका काम में भी बहुत ज्यादा मन नहीं लग रहा था। बड़ी अजीब स्थिति। और उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। तो एक दिन वो इसी कंफ्यूजन की स्टेट में अपने पिताजी से उसने कहा कि आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके फादर कुछ नहीं बोले, तो उसने फिर कहा कि क्या आपको पता था मेरे साथ ऐसा होगा। तो उसके पिताजी ने कहा कि हाँ, मुझे पता था कि तुम्हारे साथ भी ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। तब बेटे ने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें बताता तो तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आता, क्योंकि तुम कुछ समझने को तैयार नहीं थे। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे जितनी खूबसूरत मूर्तियां नहीं बना सकता, तुम मेरे से बेहतरीन काम करते हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां अच्छी बनती थी। तुम्हारी मूर्तियां अच्छी बनती थी क्योंकि तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे थे, अपनी गलतियों को तुम इम्प्रूव कर रहे थे। तुम अपने काम से संतुष्ट नहीं थे और हर दिन तुम अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनती थी। तुम्हारे अंदर का जो एक डिटर्मिनेशन था कि मुझे अपने से बेहतर काम करना है, जो मैं कर रहा हूँ उससे ज्यादा मैं अच्छा करूँ, यही रीजन था तुम्हारी सक्सेस का। लेकिन जिस दिन तुम अपने आप से सेटिस्फाइड हो गए, तुमने सोच लिया कि अब मेरा काम परफेक्ट है, उसी दिन तुमने अपनी ग्रोथ को रोक दिया। और लोगों ने तुमसे, क्योंकि तुम अच्छा काम करते थे, तो लोग तो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम इससे भी बेहतर काम करोगे। इसीलिए तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करना उन लोगों ने बंद कर दिया और पैसे देना भी कम कर दिया। बेटे ने बहुत ध्यान से ये बात सुनी। थोड़ी देर वो चुप रहा, फिर उसने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके पिताजी ने जवाब दिया, और ये जवाब हम सबके ऊपर लागू होता है। और जवाब था कि खुद से असंतुष्ट होना सीखो, क्योंकि ये असंतुष्ट भाव, ये असंतोष जो तुम्हारा खुद से होगा, यही तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश पैदा करेगा, तुमको इंस्पायर करेगा कि तुम अपने से बेहतर, जो तुम अभी कर रहे हो उससे बेहतर काम करो। लर्निंग कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, हमेशा चलती रहनी चाहिए। कभी आप पढ़िए, जो लोगों को बहुत शौक है पढ़ने का, लोगों की जीवनी, उसमें वो ज्यादातर यही कहते हैं कि मैं हमेशा हर दिन अपने को नया करने की कुछ कोशिश करता हूँ।
अगर एज अ टीचर मैं ये मान लूं कि मैं जो पढ़ा रही हूँ या जैसा मैंने पढ़ा दिया वैसा तो बस कोई पढ़ा ही नहीं सकता, बस उसी दिन मेरे अंदर का वो टीचर भी मर जाएगा और वो बच्चा भी मर जाएगा जो सीखना चाहता है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो टीचर है वो उसको एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा होना चाहिए जिंदगी में। तो अपने अंदर के उस जज्बे को कि हम कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, उससे मत मरने दीजिए। डोंट लेट द फायर ऑफ लर्निंग एक्सटिंग्विश। उसको हमेशा जलते रहने दीजिए, क्योंकि यही आग आपको तपाएगी और बनाएगी एक बेहतर इंसान। धन्यवाद।